वंदे पुरुषोत्तम परम दयाल श्री ठाकुर के दिव्य जीवन में अनेकों घटनाएं हैं जो हमारे जीवन के चलने के पथ पर प्रेरणा देती हैं। ज्ञान विज्ञान सब कुछ उनके कर्म के अंदर, उनके लीलाओं के अंदर झलकते हैं। ऐसे ही एक घटना को लेकर के मैं आ रहा हूँ जिसमें दुख भी है, सुख भी है, कारण रहस्य सब कुछ छिपा हुआ है। ऐसी एक घटना है। परम दयाल श्री ठाकुर जी के शिक्षा जीवन की बात है, स्कूल जीवन की बात। एक बार क्लास में मोहित्र मास्टर साहब पढ़ाने के लिए आए। वो अंग्रेजी पढ़ाते थे। आज आकर के एक दार्शनिक की तरह बातें करने लगे। पहला प्रश्न उन्होंने किया बालक अनुकूल से, बताओ दूसरे के प्रति जैसा व्यवहार करते हो, क्या ऐसा व्यवहार आप अपने लिए भी पसंद करते हो? जब इस प्रश्न को दागा, बालक अनुकूल शांत रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे थे। तब जब दोबारा उन्होंने पूछा जवाब के लिए, तब बालक अनुकूल का जवाब आया, ये जो दूसरे के प्रति और अपने प्रति, ये तो दो चीज अलग हो गया। ये कैसे संभव है? स्वयं रचयिता जो भगवान है, उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने क्रिएट किया है, जो क्रिएचर है, वो उन्होंने आफ्टर हिज ओन इमेज, उन्होंने अपने इमेज, अपने के अनुरूप निर्माण किया है। तो यहां पर अलग अलग दो या तीन, इसका प्रश्न ही तो समाप्त हो गया, उत्तर ही तो समाप्त हो गया। अलग कैसा है? तो हम दूसरे और अपना ये जो भेद है, बालक अनुकूल को समझ में नहीं आया। उनके हृदय में तो दूसरा बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। सब एक हैं, सब एक हैं, अलग नहीं है। इसका मतलब जैसे हम अपने लिए सोचते हैं, वैसे हमारे सामने वाले के लिए भी करते हैं। ये जन्मजात स्वभाव अनुकूल का है। उनके सामने ये प्रश्न चौंकाने वाला है। ये प्रश्न उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि गॉड, ईश्वर ने तो कहा है, गॉड क्रिएटेड ए मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। गॉड ने जो मनुष्य का सृजन किया है, वो तो अपने अनुरूप किया है। तो इसमें भिन्नता की तो कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे तो अलग अलग हो ही नहीं सकता है। पहले अलग होगा तभी तो ना मैं दूसरे के लिए समझूंगा। अब इस प्रश्न का उत्तर जब मास्टर साहब के मन के मुताबिक नहीं मिला, थोड़ी देर के लिए उन्होंने सिर को झुकाया, मन में कुछ सोचा। तत्पश्चात उन्होंने फिर एक प्रश्न किया, परम दयाल जी ठाकुर
कि बाल्य जीवन अर्थात विद्या अर्जन करने वाले समय विद्यार्थी जीवन में, और वो प्रश्न था, एक और एक कितने होते हैं। अब इस प्रश्न को वास्तव में मैं अनेकों दिन से, बहुत दिन से ठाकुर जी को ग्रहण करके चल रहा हूं, लेकिन मैंने भी इस बात को समझ नहीं पाया था। मैं अभी थोड़ा थोड़ा समझा हूं कि इस प्रश्न का उत्तर ऐसा क्यों हुआ। मैं उस थोड़ा जो मैं समझा हूं वो मैं बताने का प्रयास करूंगा, और जो परमदयाल ने जिस बात को बताए हैं उसको भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। अब जब एक और एक कितना होता है, इसका उत्तर आप दे नहीं रहे हैं। मास्टर साहब का गुस्सा आसमान में पहुंच रहा है, क्योंकि उनका उत्तर नहीं मिल रहा है, और उत्तर ना मिलने की वजह से वो और जैसे अंदर से वो चल रहे हैं। आंख में जो दृष्टि है वो बहुत अलग है। अब उन्होंने बैग से वेद की छड़ी निकाली और छड़ी से मारा। कोमल बदन में और वो जो लालिमा भरी, रक्तिमा भरी जो शरीर है, तो शरीर के ऊपर प्रहार करता गया मैत्र मास्टर मशाई ने। एक के बाद एक प्रहार किया और निस्तब्ध होकर गुरु की द्वारा दिया हुआ दंड स्वीकार करने लगे। जहां तक उनको सहन कर पाए सहन किया। बाद में बेंच के ऊपर, वहीं पर बेंच तो था नहीं, चटाई था सबके पास, वहां पर वो बेहोश हो गए, एकदम संज्ञाहीन हो गए। तब मास्टर साहब गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। ये देखकर स्कूल के बाहर छात्र भाग गए। कुछ अनुकूल को प्यार करने वाले जो दिलीप थे, अतुल नाम के थे, उनके साथी और भी अनेक लोग वहाँ पर रुके हुए थे। मास्टर साहब स्कूल छुट्टी होने से पहले स्कूल को छुट्टी करके वो निकाल गए। अब ठाकुर जी बेहोश हैं, वहीं बालक अनुकूल पड़े हुए हैं। दिलीप नाम के एक मित्र वहाँ पर आते हैं, दौड़ के आते हैं, ठाकुर जी के छीने पर उठते हैं और अपने कान छीने पे लगाते हैं, और उस धड़कन को सुनकर जो साथी ठाकुर जी के रो रहे थे, अतुल नाम का, दिलीप आप कह रहे हैं अतुल रो मत, सब कुछ ठीक है, ऐसा कह रहा है। दिलीप मानो एक लीडर की तरह ठाकुर जी की प्यार करने वाले जो लोग थे, छात्र थे, उनके कॉलीग थे, सभी लोग बड़े गुस्सा होने लगे। अब दिलीप प्लानिंग बनाने लगे, कल मास्टर साहब को पकड़ना है, उनको सबक सिखाना है, उनको घेरना है। ऐसे जब बातें चलने लगी, अचानक बालक अनुकूल का संगा वापस आया। उन्होंने आवाज़ को सुनते ही कहा, तुम लोग क्या कह रहे हो? ऐसा कभी नहीं करना, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरी गलती है, और जिस गलती के वजह से मुझे पिटाई खाना पड़ा। लेकिन मैं भी कसम खा चुका था कि आज मैं मास्टर साहब को
ये समझाने का प्रयास करूंगा कि एक और एक दो नहीं, एक ही होता है। आज इनका जो मूल रहस्य है, ये रहस्य को जानना पड़ेगा कि एक क्यों कहा। इस बात को मैंने भी कभी नहीं समझ पाए। अनेकों दिन बीता, मैं सोचता गया, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैं समझा हूं वो ये है कि ये संपूर्ण जगत प्रभुमय है, सब वो स्वयं हैं। आज जो मार खा रहे हैं वो भी प्रभु हैं, और जो मार रहा है वो भी प्रभु है। इसीलिए आज बालक अनुकूल दोषी किसको ठहराएं? दोषी किसी को नहीं ठहरा सकते हैं। जैसे एक के अलावा दो नहीं है, क्योंकि आप और हम इस जगत में वर्तमान में 800 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि इस 800 करोड़ में से कोई एक दूसरे के एकदम समान हो? अर्थात नहीं। इस दुनिया में जो भी देख रहे हैं वो एक हैं, उनके अनुरूप दूसरा नहीं है। लेकिन क्योंकि भगवान ने अपने अनुरूप सृजन किया, इसलिए सब एक समान है। लेकिन यहां पर ये सब एक हैं, क्यों? उनका जो भाव है, भाव का बहिर्प्रकाश अलग अलग रूपों में है, लेकिन वस्तुतः वो दो नहीं, वो एक हैं, क्योंकि सब में प्रभु है। और जब प्रभु हैं तो वो एक ही हैं। जैसे एक, ये जो एक है इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, इस एक को हम अलग नहीं कर सकते हैं। सब में वही सत्ता है, सब में वो करुणा, दया, ममता, प्रेम, इसके अलावा क्या है? कुछ नहीं है। सब एक ही है। इस एक का डेफिनेशन अनेकों महामानव या पुरुषोत्तम के रूप में धरती पर जो आए हैं, अनेक अलग अलग रूपों में कहा। एक जगह कहते हैं, जत्र जत्र नृत्य पड़े तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे। घट घट में शिव है और हर कण कण प्रभु है। ये सारी बातें इन्हीं बात का समर्थन करती हैं कि ये संपूर्ण जगत प्रभुमय है, सब में प्रभु हैं और सब ही प्रभु हैं। यही बात सत्य है। एक और एक दो नहीं, ये एक ही है।